आज आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर है मई महीने की, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहबाज शरीफ सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। और दूसरी तस्वीर है सितंबर 17 तारीख की, जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की डील के बाद शहबाज शरीफ 4 महीने के बाद मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब के साथ डील पर पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा। उसे लगता है कि अब उस पर भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब से वो सेना किराए की जुटा लेगा। पाकिस्तान भूल रहा कि हिंदुस्तान के साथ सऊदी अरब की मजबूत दोस्ती है। क्या भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के हाथ बटेर लग गया? क्या पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर रणनीतिक जीत हासिल कर ली? क्या पाकिस्तान पर हमला होने की सूरत में सऊदी अरब सीधे उस देश पर अटैक कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नेटो की तर्ज पर इस्लामिक नेटो की शुरुआत हो चुकी है? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानना और समझना चाहती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डील हुई। सऊदी अरब के साथ डील साइन होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रियाद पहुंचे। इस समझौते को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया। सबसे पहले इस डील की डिटेल देखिए। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति और खुफिया जानकारी साझा करने का समझौता हुआ। जाहिर है कि इससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु देश है और सऊदी अरब का डिफेंस कतार सीधे अमेरिका से जुड़ा है। सवाल ये भी कि क्या इस डील में ट्रंप का हाथ हो सकता है? लेकिन तथ्य ये भी कि इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हया को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में अल हया तो बच गया, लेकिन 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों के कई नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को नेटो जैसी ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। और अब ये समझौता सामने है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की पारंपरिक सेना को सऊदी अरब के पास मौजूद आधुनिक हथियारों और डिफेंस सिस्टम का सहयोग मिलेगा। हालांकि समझौते में परमाणु सुरक्षा का सीधा जिक्र नहीं है। इस समझौते का असर भारत पर होना तय है, लेकिन गौर करने वाली बात यह कि सऊदी अरब और भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत इस समझौते को समझने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक रक्षा समझौते के साइन होने की खबरें देखी हैं। सरकार इस विकास के बारे में जानती थी और दोनों देशों के बीच एक लंबे समय से चल रहे समझौते को औपचारिक रूप देने वाला कदम। पाकिस्तान सऊदी अरब डील को ऐसे समझे कि भारत ने किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। लिहाजा सवाल ये कि पाकिस्तान की ओर से किए गए आतंकी हमले का जवाब भारत देता है तो क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध करेगा? पुरानी आदत के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इस डील को मुस्लिम वर्ल्ड के भाईचारे के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब संतुलित कूटनीति के तहत भारत में निवेश बढ़ा रहा है। हालांकि इजराइल जैसे देशों से खतरे को देखते हुए पाकिस्तान को भी रणनीतिक सहयोगी बनाए हैं। अब देखना यह कि सऊदी अरब भारत के साथ व्यापार और पाकिस्तान के साथ अपने धार्मिक लगाव को कैसे बैलेंस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।